तो देखिए साथियों, आज क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस का रूप है। मतलब आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, जैसे सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वही अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होंगे। कौन कौन? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए आज क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला रूप है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखिए क्या है? पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी, है कि नहीं? जैसे हम लोगों की अपनी पहचान होती है, क्योंकि इस दुनिया में पहचान अगर ना हो तो कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये एसएम सर हैं? तो कहने का प्राय पहचान होगी। ठीक, तो अब देखिए पहचान कैसे होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। कह रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। मतलब कहने का प्राय ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, ठीक, इसमें काम का होना या करना वर्तमान काल में पाया जाता है। फिर कहा गया इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। मतलब कहने का प्राय ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे, उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाया जाता है। ठीक, और इस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम का होना या जारी काम का होना या करना आपके प्रेजेंट टेंस में पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अब आप जानते हैं, इससे पहले जान लेते हैं कि कर्ता कितने होते हैं। आप जानते हैं 2 होते हैं, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। तो सिंगुलर जो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जो होते हैं, वो आपके देखिए एक वचन कर्ता के लिए, तो इसका अनुवाद हम करेंगे। तो कहा गया देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस एक वचन कर्ता के लिए सूत्र क्या बना है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। ठीक, क्या लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? यस या ईएस। फिर कहा गया ऑब्जेक्ट फिर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे आप पढ़ेंगे। वह दिल्ली जाता है, तो ये कैसे पता करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन शर्त ये है, जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में कहीं भी नहीं रहे। तो इस वाक्य में देखिए ये वर्ड है कहीं, इसमें नहीं है और पूर्ण विराम है कि नहीं? ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो वाक्य के अंत में कहाँ रहेगा? पूर्ण विराम का चिन्ह रहेगा, और वाक्य में कहीं नहीं रहे तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अब आप देख के बता सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कौन सा टेंस है। तो यहां देखिए सबसे पहले आप वाक्य के अंत में देखना, वाक्य के अंत में अगर है आता है, क्या आता है? है आता है तो प्रेजेंट टेंस है। अगर हूं आता है प्रेजेंट टेंस है। अगर हो आता है प्रेजेंट टेंस। तो कहने का प्रय जब भी आप वाक्य के अंत में क्या देखेंगे? है, हूं, हो तो वो आपके प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो यहाँ आप वाक्य के अंत में देखें तो क्या है ये आपका प्रेजेंट टेंस है।
लेकिन अब शर्त ये है कि है से पहले क्या है। यहाँ देखिए है से पहले यहाँ क्या है, ता है। जब है से पहले ता आता है, ठीक है, ती आते हैं, या ता आता है, या ते आता है, या आपका ती आते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं है से पहले ता आया है, तो इसका मतलब ये सिंपल हुआ, और बाद में आया है तो प्रेजेंट। तो समझ में आ गया होगा ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले देखेंगे, इस वाक्य को पढ़ेंगे, वह दिल्ली जाता है, तो इस वाक्य के अंत में मैंने देखा है तो प्रेजेंट है, और इसके पहले ता है तो सिंपल है। लेकिन शर्त ये है कि ता कहाँ रहेगा, कह रहा है वाक्यों के अंत में। तो वाक्यों के अंत में क्या है, यहाँ ता है, और एक क्रिया के अंत में ताती ते जुड़ा रहेगा। समझ में आया ना। तो आगे चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ देखिए कहा गया एक वचन कर्ता के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं एक वचन कर्ता कौन कौन होते हैं। तो देखिए आपके लिख सकते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर आपके कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट, नेम। मतलब ये जो आपके होते हैं सिंगुलर नंबर होते हैं। नेम में मतलब एक लोगों का नाम रहे तब वो सिंगुलर नंबर। अब देखिए समझ में आ गया, जब वाक्य में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, तो कौन सा नंबर होंगे, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या होता है, एक वचन। अब आपको मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा नहीं बताए होंगे कोई भी। देखिए जब भी आपके वाक्य में वह आ जाए, क्या आ जाए, वह आ जाए, और किसी का नाम आ जाए, क्या आ जाए, किसी का नाम, तो वो कौन सा होता है, सिंगुलर नंबर होते हैं। मतलब एक वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। और सिंगुलर नंबर में क्या होता है, एक वचन, एक वचन। ठीक, समझ में आ गया होगा। मतलब जब भी आपके वाक्य में क्या आ जाए, वह आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए आपको पता चला ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे वाक्य के अंत में है और उससे पहले ता है। और यहाँ लिखा गया है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी आपको पता चला। अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा करता है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जान लीजिए कर्ता हमेशा कहाँ होते हैं, वाक्य के पहले होते हैं। इस वाक्य में क्या है, सबसे पहले वह है, तो वह क्या है, कर्ता है। तो अब हम आपसे पूछिए किस वचन का है, किस नंबर का है, आप कहेंगे सिंगुलर नंबर। कैसे पता चला, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वाक्य के में ना जब भी आपके वाक्य में क्या आ जाए, वह आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। तो यहाँ आपके क्या है, वह आया, तो इसका मतलब वह जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, वह क्या अंग्रेजी ही हो गई। अगर यही ती है, जाती है, तो सी हो जाता। ठीक, तो लेकिन जाता है पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए सी लगाते हैं, तो समझ रहे हैं। तो वह क्या अंग्रेजी ही हो गई। और एक वचन कर्ता के लिए मैंने सूत्र देके लिखा है, तो ही और उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगाना, हमें यस या यस लगाना है। ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें यस या यस लगाना है। तो मेन वर्ब कैसे पता करेंगे कि मेन वर्ब है ये, कैसे, देखिए है से पहले क्या है, ता है, लेकिन ता किसमें है, वर्ब में है। ये मेन वर्ब है, जिसमें ता तीते जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब होगा। तो है से पहले यहाँ जाता है, और जाता ये जो है ता को हटाएंगे तो जाना, जाना क्या है, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का प्रयास ऐसे मिटा के नहीं यहाँ करना है, आपको ना लगा देना नहीं, आपको समझाना है सिर्फ। अगर ता को हटाकर हम उसमें अलग से ना लगाना है, अपने माइंड में ही कॉन्सेंट्रेट से करना है। तो जानना हो जाएगा, तो जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी।
तो गो में हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है, तो क्या हो जाएगा गोज। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ही गोज कहाँ जाता है, अब दिल्ली जाता है, टू दिल्ली। तो ही गोज टू दिल्ली कैसे पता चला? अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं, तो ही हो गया। मेन वर्ब कैसे पता चला? जिस शब्द में क्या रहेंगे, ता ती ते जुड़ा रहेगा, जैसे है से पहले। अब ये भी बताया गया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो यहाँ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो जिसमें ता ती ते जुड़ा रहेगा, जिस शब्द में है से पहले या हूँ से पहले या हो से पहले जुड़ा रहे, वही मेन वर्ब होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 दूसरे नंबर पे यहाँ क्या है, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ जो दूसरे नंबर पे यहाँ क्या है, जाना जाता है, तो ता को हटा के उसमें ना लगाया, तो यही मेन वर्ब हो गया। तो जाता, जाना, जाता की जगह जाना हो गया। अब जाना का अंग्रेजी गो, और गो में हमें यस या यस लगाना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि गो में यस या यस क्यों लगा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये जो गो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल का काम करती है, प्लूरल वर्ब का काम करती है, लेकिन हमें इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या लगाना रहता है, यस या यस। जब यस या यस लगा देते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ तक ही गोज। अब जो बचा देखिए उसकी अंग्रेजी हो गई ही, मतलब वह क्या अंग्रेजी हो गई, क्या ही हो गई। और जाता का अंग्रेजी क्या हो गई, गोज हो गई। अब बचा क्या, दिल्ली टू दिल्ली। तो जो बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा अनुवाद करते हैं। तो देखिए दूसरा अनुवाद क्या है, करना है हमें, वह एक मधुर गाना गाती है। तो अब आप इसमें बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है, और इसमें कौन करता है, कौन क्रिया है, और कौन कर्म है। आपको ये बताना है कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक। तो यहाँ देखिए चलते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। देखिए वह एक मधुर गाना गाती है। पहला शर्त क्या है, अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है ध्यान पूर्वक, और जब वाक्य को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले ये आपका कौन सा टेंस है। तो हम देखें वाक्य के अंत में क्या है, यहाँ है। तो जब भी आपके वाक्य के अंत में है रहे वो क्या होता है, प्रेजेंट। अब वाक्य के है से पहले यहाँ क्या है, देखिए ती है, ठीक। और ये ती ता ते कहाँ जुड़े रहेंगे, हमेशा मेन वर्ब में। तो ये आपका क्रिया है, ठीक है। तो इसमें ती जुड़ा है से पहले क्या आया, ती आया। जब है से पहले ती आता है तो आपका कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि अब कह दीजिए हमारे सर जी कहे हैं, हमारे सर जी कहे हैं कि जब भी आपके वाक्य के अंत में है आता है और ती आता है तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। अरे नहीं, मतलब यहाँ ता भी हो सकता है, ते भी हो सकता है, समझ में आया ना, और आपका ती भी हो सकता है। तो यहाँ ती है और यहाँ है, ठीक, समझ में आया होगा। तो आपको पता चल गया ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए है तो प्रेजेंट हुआ, और यहाँ क्या है, ती है, तो सिंपल हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। और ती ते ता कहाँ जुड़े रहेंगे, हमेशा मेन वर्ब में। ये आपका वर्ब है, क्रिया है, ठीक। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं ये आपका कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस मिस होता है वाक्य, तो देखते हैं। अब हमें देखना है इस वाक्य में, वाक्य के अंत में क्या है, देखिए पूर्णविराम है, ये पूर्णविराम है, ये आपका क्या है, और इस वाक्य में कहीं नहीं है, नहीं है। तो जब वाक्य में कहीं नहीं रहे और वाक्य के अंत में पूर्णविराम रहे, कहाँ रहे, वाक्य के अंत में, ठीक, क्या रहे, पूर्णविराम रहे। पूर्णविराम का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, और वाक्य में कहीं नहीं रहे, ठीक। तो वो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आया?
अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब देखिए कैसे आप जान लीजिए, इसी यहां तक समझ में आया ना। अब देखिए जितनी भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं, है, हो, हूं, ये सभी क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस। समझ में आया ना। जब भी आपके वाक्य के अंत में क्या रहे, है, हो, हूं रहे, वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। इतना समझते रहिए। हमेशा जितनी भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य देखेंगे, सब वाक्य के अंत में है, हूं, हो जरूर रहेगा, कोई ना कोई जरूर। ऐसा नहीं कि हमारे मेरे सर जी कहे हैं कि है रहेगा तभी प्रेजेंट टेंस रहेगा, नहीं। यहाँ आपके है की जगह हो भी हो सकता है, हूं भी हो सकता है, ठीक। लेकिन कहाँ रहेंगे? ये सभी वाक्य के अंत में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? अंत में रहेंगे। समझ में आया होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, देखिए इसका अनुवाद करते हैं। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस है से पहले यहाँ क्या है? ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आगे क्या तुम्हें बताया गया कि ता है, ती है, ते है आते हैं, कौन सा तब होते हैं? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया है? ती है आया है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी पता चला कैसे? क्योंकि यहाँ वाक्य में वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। देखिए ये सन वर्ड लिखा गया है, कहीं इसमें नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या है? पूर्ण विराम है ना। जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में कहीं नहीं रहे, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो इस वाक्य में क्या है? पहले, सबसे पहले क्या दिया है? वह दिया है। तो लेकिन वह स्त्री है कि पुरुष है? तो यहाँ क्या है? गाती है, इसका मतलब स्त्री है। तो वह का अंग्रेजी क्या होगी? सी होगी। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जैसे ही सी लिखते हैं, तुरंत क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? यस या यस लगाना है। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब क्या है? मैंने आपको बताया, जिस है से पहले जो शब्द रहे, जैसे है से पहले यहाँ क्या है? गाती, ठीक। यहाँ गाती है ना, ती को हटा देना है, जिसमें ता तीते जुड़ा रहे, ठीक है, वही आपका मेन वर्ब। यहाँ देखिए है से पहले जो रहेगा, यहाँ से पहले क्या है? गाती है, यही आपका क्या है? मेन वर्ब। ती को हटाएंगे, ना जोड़ेंगे तो गाना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसी के मिटा के खाली कट करके ही ना लिख दो, नहीं, इसे अपने माइंड में करना है। तो गाना का अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। अब लेकिन कहा गया ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या लगाना है? यस या यस, तो सिंग्स हो गया। तो सी सिंग्स, यहां तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद सी सिंग्स लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या गाती है? एक मधुर गीत गाता जो बचा, वह क्या अंग्रेजी हो गई? गाती है क्या अंग्रेजी हो गई? बचा क्या? एक मधुर गाना, जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट। तो एक एक अंग्रेजी आप जानते हैं, ये होती है। मधुर की अंग्रेजी क्या जानते हैं? स्वीट होती है। गाना का अंग्रेजी आप जानते हैं, सॉन्ग होती है। क्योंकि हमारे सब देखिए पर डे टीवी न्यूज मतलब देखते हैं, और उसके बाद मोबाइल चलाते हैं तो यूट्यूब चैनल देखते हैं, या कुछ भी गाना वाना सुनते हैं, तो पर डे ऐसा ना कोई जरूर कुछ ना कुछ करते होंगे, तो सॉन्ग, ठीक है। तो क्या हो गया? गाना का अंग्रेजी सॉन्ग, और सॉन्ग को गीत भी कहते हैं, ठीक। तो समझ में आया ना? सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए वाक्य में सबसे पहले क्या दिया? वह दिया है, तो वह क्या है? करता है। वह लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ है? यहाँ है। मेन वर्ब कहाँ है? यहाँ है से पहले जो शब्द है, इसमें ता ती ती जुड़ा है, यही आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में क्या लगा दिए? यस या यस। और यहाँ उसके बाद क्या लगाना है? अब जो बचा शेष, क्या बचा? एक मधुर गाना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ए स्वीट सॉन्ग। समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया एक वचनकर्ता कौन कौन होते हैं?
अभी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया जब भी आपके वाक्य में वह रहे और नाम रहे तो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन नाम क्या रहे, एक ही रहे, कैसा नाम रहे, एक ही नाम रहे, तो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसा नहीं कि दो नाम हो जाए। तो समझ में आया ना। जैसे अगर वाक्य में वह रहे और या किसी का नाम आ जाए तो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, वह एक वचन होता है। समझ में आया होगा। एक और वाक्य करते हैं। तो देखिए आपका वाक्य क्या दिया है, रवि अपना पाठ याद करता है। नीचे क्या लिखा गया है, रवि अपना पाठ याद करता है। तो इसे बताइए ये कौन सा टेंस है और आपका कौन सा सेंटेंस है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कमेंट करके। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए। देखिए वीडियो लॉन्ग बन रही है लेकिन समझ में आया होगा। ठीक, इससे भी शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं, एक ही दिन में टेंस ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो गारंटी देता हूँ मैं आपको आ जाएगा। ऐसा कभी टेंस नहीं पढ़े होंगे इस प्रकार से टेंस आप। तो आप बताइए ये कौन सा टेंस है जो नीचे वाक्य दिया है। देखिए रवि अपना पाठ याद करता है। अब आप बता सकते हैं स्वयं ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले आप क्या देखें, वाक्य के अंत में है देखें तो प्रेजेंट हुआ, और इसके बाद यहाँ क्या है, पहले इस है से पहले यहाँ क्या है, ता है, ये सिंपल हुआ। तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आया कि नहीं। और कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब में ता ती ते जुड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैं कह दूं वह अंकिता है तो ये आपका, आप ऐसे नहीं, ये देखिए वह अंकिता है तो ये आपका गलत हो सकता है कि नहीं। कहेंगे गुरुजी ते तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। यहाँ देखिए ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए आप, जैसे मैं कहूँ वह अंकिता है, क्या है, वह अंकिता है, तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में है आया, ठीक, और इससे पहले ता आया, तो ये थोड़ा सिंपल प्रेजेंट हुआ। नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है लेकिन सिंपल प्रेजेंट नहीं। यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब में ता ती ते जुड़ा है। जब मेन वर्ब में ता ती ते जुड़ा रहे तो आपका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन जब मेन वर्ब में ता ती ना जुड़ा रहे, अंकिता यहाँ क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ ये थोड़ा प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी आपके वाक्य के अंत में क्या रहे, है रहे, और मेन वर्ब में क्या जुड़ा रहे, ता ती ते जुड़ा रहे, है से पहले, तो सिंपल क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस बता सकते हैं, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है। तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कर्ता पहले होता है। तो इस वाक्य में क्या है, सबसे पहले रवि, तो रवि क्या है बताइए कमेंट में, रवि कर्ता है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। आप जानते हैं कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो सूत्र के अनुसार क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और रवि क्या है, सब्जेक्ट, और रवि लिखने के बाद मेन वर्ब में क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। तो मेन वर्ब कैसे पता चलेगा, देखिए मैंने आपको बताया ता ती ते जिसमें जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब। तो है से पहले यहाँ का है, ता है, तो ता को हटा कर ना लगा देना है, तो ना हो जाएगा, तो करना हो जाएगा। तो याद करना एक वर्ड है, तो याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। याद करना का अंग्रेजी लर्न। लेकिन यहाँ आपका एक कर्ता कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जस लग जाएगा, लर्न, क्योंकि मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, यस यस। समझ में आ रहा है ना, ये सूत्र किसके लिए है, एक वचन कर्ता के लिए है। तो रवि लर्न, और उसके बाद क्या, या अब बचा क्या, देखिए रवि का अंग्रेजी हो गई, याद करता है क्या अंग्रेजी हो गई, बचा क्या, अपना पाठ। तो अपना पाठ के लिए क्या हो गया, हिज, पाठ का लेसन। समझ में आया होगा। तो रवि लेसन से हिज, रवि लर्न से हिज लेसन। समझ में आ गया होगा। एक साथ है, देखिए साथी बहुत गर्मी लग रही है, वीडियो लॉन्ग बन गई है,
लेकिन समझ में आएगा। ऐसा इस प्रकार टेंस कभी नहीं कोई पढ़ाया होगा, गारंटी देता हूँ। अब कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। ठीक साथियों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।